भेड़िया बन के जो है वो बोटियां नोच रहा है। उसका चश्मा टूट के उसकी आंखों के अंदर धंस गया। बड़ा इसका जो है वो कोई भारी जुगानी पड़ी जो है ना वो ये सारे के सारे केस को फॉलो अप करने के लिए। बाद में वो क्या होता है, वो अपनी सास को उसके साथ मिलके, बहनोई के साथ मिलके जो है वो कत्ल कर देती है और उसमें फैमिली में हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। शर्म की बात है, अफसोस की बात है, तमाम रूहे इंसानियत का कत्ल है ये। उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते, किसी भी पेशे, किसी भी जात पात से था, लेकिन था तो वो इंसान। ये कैसा जमाना आ गया कि जिस जमाने में इंसान भेड़िया बन के जो है वो बोटियां नोच रहा है, और बोटियां भी उसकी नोच रहा है जो कभी उसके लिए बहन के रूप में मुकद्दस, कभी मां के रूप में मुकद्दस, और कभी बीवी के रूप में उसकी बेहतरीन कंपेनियन, उसके दुख दर्द की साथी और एक बेहतरीन रिश्ता। पिछले दिनों भारत इंडिया कोलकाता के अंदर ये एक वाकया पेश आया। आजकल तो आप लोग भी इस चीज से वाकिफ हैं कि तमाम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत हाइप बनी हुई है इस चीज की। इंडिया के अंदर बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहा है और बिल्कुल बेशक होना भी चाहिए, और इस मैटर को इंटरनेशनली उठाया जाना चाहिए। दो ये इंडिया का मसला है, लेकिन मेरा यहां पे ये कहना है कि वो थी तो इंसान, थी तो एक औरत, किसी की बहन, किसी की बेटी। इस कदर ज्यादा जिसको बोलते हैं शिद्दत और इंटेंसिटी के साथ, इस कदर शदीद, मैं इसको क्या बोलूं, एंगर बोलूं, गुस्सा बोलूं। उस बेचारी ने, वो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थी, उसने क्या किया, वो थी भी एक ट्रेनी डॉक्टर। मेरा आज का टॉपिक है डॉक्टर मोमिता फ्रॉम कोलकाता। इंतहाई दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है, ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के हजारों वाकयात जो हैं वो हमारे मुल्कों के अंदर हो रहे हैं, जिसमें हम भी महफूज नहीं हैं। आप सरहद के इस पार आए या सरहद के उस पार जाएं। इंडिया के अंदर यह कोई एक वाकया नहीं हुआ। इंडिया के अंदर चलती ट्रेन के अंदर, फिर रिक्शे के अंदर, अब ये एक नई सूरत हाल सामने आई कि वो लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, जो कि तादाद में 10 थे, जिन्होंने आगे ये नहीं देखा कि इंसान है वो, उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसका चश्मा टूट के उसकी आंखों के अंदर धंस गया। हजूर, सुनने वाले सामीन जितने भी हैं, प्लीज इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसमें कोई एक सरहद नहीं है। ये इंटरनेशनली, दिस इज माई मैसेज फॉर ऑल द पीपल, माई लिसनर्स। उसकी जिस्म की हड्डियां टूटी हुई थी। इस कदर शदीद जुल्म। हॉस्पिटल का एक बंदा उन्होंने पकड़ा जो सिक्योरिटी मुलाजिम है। हमारा बहुत बड़ा ये अलमिया है, अगर कोई बैंक की वारदात हो जाए तो उसमें अंदर का बंदा शामिल होता है। अगर किसी जगह पे कोई रेप केस सामने आता है तो वहां पे अंदर का बंदा शामिल होता है। अगर किसी जगह पे कोई चोरी चकारी होती है तो वहां पे अंदर का बंदा शामिल होता है। ऐसा मामला क्यों हो रहा है? ऐसा क्या गुस्सा था उनको? अब मैं हमारे, ये तो अभी हालिया रिसेंटली ये जो वाकया पेश आया है, मैं यकीन करें, मैं दिल से इस बात की जो है वो शदीद गुस्से में हूं, और मैं इसकी जितनी कंडेम करूं, जितना इसको मैं कंडेम करूंगा। अब जरा इधर तशरीफ लाइए, अब जरा इधर आ जाए। इधर हैवानियत की ये इंतहा है कि 3 साल की बच्ची, हैवानियत की ये इंतहा है कि भेड़िए जब अपने शिकार में निकलते हैं तो वो उन्होंने शिकार करना है, उसमें उन्होंने उम्रों को नहीं देखना। पाकिस्तान के अंदर
कसूर के अंदर शायद आपको याद हो, डॉक्टर शाहिद मसूद ने इसके ऊपर बड़ा काम किया था, अल्लाह पाक उनको जजा दे। और बाद में डॉक्टर शाहिद मसूद को, मुझे जहां तक याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनको शायद जो है ना वो इसका जो है वो करना पड़ा, इसका जो है वो भारी जुगानी पड़ी जो है ना वो ये सारे के सारे केस को फॉलो अप करने के लिए। इमरान नामी बंदा जिसने ज़ैनब जो छोटी बच्ची थी उसके साथ रेप किया, और वो बेसिकली एक सीरियल रेपिस्ट था जो कॉन्टिन्यूसली शिकार बना रहा था 3 साल 4 साल 5 साल की बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बना रहा था। हमारे मुल्क के अंदर भी यही सूरत हाल है। अगर आपको याद हो तो ये तो कौम ऐसी है जो कब्रों में मरी हुई औरतों को नहीं छोड़ते हैं, उनकी बोटियां भी ये लोग नोचते हैं। खुदा के वास्ते कैसा जमाना आ गया, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो गई है यार? ये फ्रस्ट्रेशन का इसमें हमारा जो कसूर है, वो सबसे बड़ा जो कसूर है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर मूवीज में तशद्दुद, जो वायलेंस, इसके अलावा ये जो आपके मुल्क के अंदर घटिया किस्म की और ये जो गंदी मूवीज और ये जो चीजें हैं, इन्होंने उसके चेहरे को, असल चेहरे को बिगाड़ के रख दिया है। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूं मैं किसी दिन एक टॉपिक बनाऊं, मैं इसके ऊपर लाजमी बोलूं कि ये जो हकीकत के रिश्ते थे उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। रूह कांप उठती है, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर ये जो लोकल चैनल्स हैं, वहां पे लाहौर के चैनल हैं, इसके अलावा पंजाब के जो 1-2 चैनल्स हैं जो कवर कर रहे हैं, वो आए दिन कोई ना कोई हम लोग ऐसा वाकया देखते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर, शायद अगर आपको याद हो तो, मैंने एक वीडियो के अंदर देखा था कि एक औरत के जो हैं वो मशकूक रिलेशन थे अपने ही किसी जो है ना फैमिली के अंदर, और बाद में अपने बहनोई के साथ, मुझे याद पड़ता है, बाद में वो क्या होता है, वो अपनी सास को उसके साथ मिलके, बहनोई के साथ मिलके जो है वो कत्ल कर देती है, और उसमें फैमिली मेंबर्स शामिल होते हैं। ये किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है? किस जगह पे निकल पड़े हैं आप लोग? ऐसा क्यों है हमारे साथ ही, ऐसा क्यों है? ये चीजें सारी मतलब हमें क्यों शर्म नहीं आती है? किसी भी जगह से आपका ताल्लुक है, किसी भी जो है वो टेरिटरी से आपका ताल्लुक है, लेकिन इंसानियत भी शर्मा जाए, इंसानियत का चेहरा ही मसक करके रख दिया यार हम लोगों ने। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो हालिया ये जो वाकया हुआ है, ये वाला जो वाकयात हमारे मुल्कों के अंदर हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई इस तरह का कानून बनना चाहिए, कोई लॉ बनना चाहिए कि जो भी इसमें गिल्टी होता है, जो भी इसमें कल्प्रिट होता है, जिसको भी पकड़ा जाता है, उसको सरेआम उसका या तो सर कलम किया जाए, या उसको सजा, ऐसी सख्त सजा दी जाए कि इबरतनाक सजा दी जाए कि दोबारा कोई भी बंदा इस तरह का काम करने की डेयरिंग ना करे। अगर आप लोग मेरे इस वाली बात से अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, और मेरी इस बात को आगे, इस मैसेज को आगे तक पहुंचाइए। मेरी वीडियो को शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली हमारी वीडियो मिल सके। आज के लिए इतने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Let me show you what